हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई डरावनी कहानी जिसमें बहुत सारा डर है, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी को अंत तक सुने और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी मेरे एक दोस्त सूरज की है, जो मेरे साथ दिल्ली में ही जॉब करता है, जो कभी कभार अपने गांव जाया करता था। जैसे उसकी कोई पढ़ाई चल रही थी तो इसका सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ करता था, तो एग्ज़ाम के लिए वो घर जाया करता था। तो अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, जब वो अपनी पढ़ाई के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे थे उस एग्ज़ाम को देने के लिए वो घर गया हुआ था। गर्मियों का मौसम था और वो अपने घर जब भी जाता था तो उससे उसका छत बहुत प्यारा लगता था। वो अक्सर अपने छत पर जाकर रात में ही टहलता, गाने सुनता और फिर ज़्यादा लेट होने पर आकर नीचे सो जाया करता था। तो ऐसे ही एक रात जब वो अपनी छत पर गया तो उसे अजीब सा भारीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगता था कि कोई इसके आसपास है। वहाँ के घर कुछ ऐसे थे जिसमें एक घर दूसरे घर से चिपका हुआ था। मतलब अगर आप चाहें तो कम से कम एक साथ एक ही छत को क्रॉस करते करते आप 10 घर पार कर सकते थे। तो वो घर भी कुछ ऐसा ही था। तो जो इसका छत था वो 2-3 घरों के बीच में पड़ता था, जिसके इधर भी छत थी जो चिपकी हुई थी और इधर भी जो छत थी वो चिपकी हुई थी। मतलब उसके घर के दोनों तरफ छत सटे हुए थे, जिससे वो आराम से इस छत से उस छत और उस छत से तीसरी छत पे जा सकता था। तो ऐसे ही एक बार की बात है, वो अपनी छत पर टहल रहा था। रात के 10 बज रहे थे। वो गाने सुनता सुनता छत पर टहल रहा था, लेकिन गाने सुनते सुनते उसे अजीब से फिर से वही सा भारीपन महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, या जैसे जैसे वो चल रहा है तो कोई उसके साथ टहल रहा है। उसे बहुत अजीब लगता था। हालांकि उसे इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो डरता भी नहीं था। फिर भी वो टहल रहा था। वो मुड़ के देखता, दोनों तरफ मुड़ के देखता, पीछे मुड़ के देखता, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता था। फिर भी वो इन चीज़ों को अनसुना करके अपने टाइम के ऊपर टहलता और टहलने के बाद नीचे जाकर सो जाता था। तो उसे कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता था उस वक्त, लेकिन जब जब वो छत पर टहलता उसे अजीब सा भारीपन सा महसूस होता। उसे ऐसा लगता है कोई उसके आसपास चल रहा है। उसके आसपास की आबो हवा भारी सी होने लगी थी। तो एक बार उसने सोचा कि मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करके देखता हूँ। तो जब वो छत पे गया, जब उस टाइम पे उसकी बैटरी फ़ोन की पूरी फुल थी, पूरी फुल बैटरी थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा खोला उसकी बैटरी अचानक से गिर गई और वो फ़ोन बंद हो गया। मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। फिर वो नीचे गया, नीचे जाकर उसने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के बाद 10% 15% होने के बाद वापस वो छत पर आया ताकि वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। पर वो कभी रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। छत वैसे ही भारीपन सा लग रहा था और फ़ोन जाते ही ऊपर बंद हो जाता था। फ़ोन जबकि वो गाने सुनता था तो फ़ोन बंद नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करता फ़ोन बंद हो जाती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। फिर एक बार की बात है, वो वैसे ही गाने सुन रहा था, छत पे जाकर हेडफोन लाकर टहलता हुआ गाने सुन रहा था, और आसमान में निकला हुआ आधा चांद छत को और खूबसूरत बना रहा था। वो माहौल अच्छा, एकदम खूबसूरत सा लग रहा था और उसे ये चीज़ें पसंद थी कि चांदनी रात में छत पर टहले। वो करीब करीब 10 से 11 बजे तक, 12 बजे तक छत पर टहलता ही रहता था। तो एक बार की बात है, जब वो छत पर टहल रहा था तो उसके छत से जो छटा हुआ तो उसके छत से सटा हुआ जो छत था उस पर उसे देख के ऐसा लगा कि किसी परछाई सी बन रही है। तो सोचकर बड़ा अजीब लगा कि यहाँ तो कोई मौजूद भी नहीं है, फिर ये परछाई कैसे बन रही है। ये सब देखने के बाद वो सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। लेकिन फिर इन चीज़ों को अनसुना करके वो फिर से टहलने लगा। थोड़ी देर टहलने के बाद उसे वो परछाई अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर हिलती हुई दिखी। मतलब उस परछाई ने अपनी जगह बदल ली। ऐसा लगा कि जब परछाई वहाँ पहले खड़ी थी अब उसने अपनी जगह बदल ली है। ये सब देखने के बाद उसने फिर से अपना फ़ोन निकाला और वो चीज़ें रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने फ़ोन का कैमरा खोला, अचानक से उसका फ़ोन बंद हो गया। उसने बहुत ऑन करने की कोशिश की कि उसका फ़ोन खुल जाए,
पर उसका फ़ोन खुल ही नहीं रहा था। वो परेशान हो गया। परेशान होकर वो फिर नीचे चला गया। जाकर फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और फिर वो सो गया। अगले दिन सुबह उठा, फिर छत पे आया तो उसे वैसा कुछ भी नहीं दिखा। फिर वो नीचे आया, अपने काम धाम में लग गया और फिर रात को होने के बाद वो फिर छत पर टहलने गया। तो अब की बार वो परछाई किसी दीवार पे नहीं बन रही थी। अब की बार वो परछाई चलती हुई दिख रही थी, जैसा कि कोई चल रहा हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब जब वो खुद टहल रहा था तब तब वो परछाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो रुक के देखने लगता वो परछाई भी रुक जाती। मतलब ऐसा लगता कि ये उसकी खुद की ही परछाई हो। वो चल रहा है तो परछाई भी चल रही है, और वो रुक जाए तो परछाई भी रुक जाती थी। दिन बीतने लगे और वो परछाई भी धीरे धीरे नज़दीक आने लगी। ऐसा लगता कि जैसे हर रात वो छत पे चढ़ता, टहलने लगता, वैसे वैसे वो परछाई उसके नज़दीक आती जाती। कई दिन होने के बाद अब एक बार की बात है, जब वो छत पे टहल रहा था। छत पे टहलने के बाद फिर जब वो नीचे सोने गया तो जैसे ही उसने सोने के लिए बत्ती बुझाई तो उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है। उसे अपने कमरे में बहुत अजीब भारीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगता कोई उसके कमरे में टहल रहा है। ये सब सोचने के बाद वो बहुत परेशान हो गया। उसे पंखा चलने के बाद भी पसीने आ रहे थे। वो बार बार मुंह फेर कर सो जाता, करवटें बदल कर सोता, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अजीब सा भारीपन सा महसूस हो रहा था। बहुत परेशान हो गया वो। बहुत परेशान होने के बाद किसी तरह से रात के 2-3 बजे के बाद उसको नींद आई और सुबह वो काफ़ी लेट उठा। तो उसके घर वालों ने पूछा कि रोज़ तो तुम वक्त से पहले उठ जाया करते थे और इस बार तुम लेट कैसे उठ गए। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने बोला कि थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब लग रही थी इसलिए लेट हो गया उठने में। तो घर वालों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उसके बाद वो अपने काम में लग गए और ये भी अपने काम में लग गया। फिर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बाद जैसे वो छत पे रोज़ को रात को जाया करता था, एक बार और फिर वो उसी दिन छत पे गया, टहलने लगा। इसके बाद वो परछाई उसके बगल में चल रही थी। जैसे जैसे वो चल रहा था परछाई उसके साथ साथ चल रही थी। उसने ये चीज़ जब देखी तो डर के मारे कांप गया और फिर वो भागकर अपने कमरे में आ गया। तो कमरे में आकर फ़ोन चार्जिंग पर लाकर सोने चला गया। जब वो सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। तो ये सब देखने के बाद वो बहुत हड़बड़ा गया और हड़बड़ाने के बाद वो अपने घर वालों को ये चीज़ें बताता है। उसके घर वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो रोज़ रात को छत पर टहलते हो जिस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें घर कर गई हैं और तुम डरने लगे हो, तो तुम छत पे जाना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ। वो भी इस बात को भ्रम में ही लेता है और जाकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन जो वो उतने दिन से देख रहा है वो इन चीज़ों को झुठला नहीं सकता था। वो जानता था कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो सच में हो रही। फिर अगली रात भी उसके साथ वही हुआ। ऐसा लगता कोई उसकी छाती पे बैठा है या उसके सर पे बैठा है। बहुत अजीब सा सर दर्द होता, छाती में दर्द होता, उसके पैर हिल नहीं पाते थे। जैसे स्लीप पैरालिसिस होती है वैसे ही उसकी भी हालत हो गई थी। उठना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, बोलना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। अजीब सी तबीयत उसकी ख़राब होने लगी थी। जब घर वालों ने उसकी ये हालत देखी तो वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हो सकता है कि सच में ऐसा कुछ हो। तो फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पंडित से मुलाकात की। पंडित से सूरज को दिखाया और पूछा कि पंडित जी ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और ये कहता है कि कोई इसके साथ चलता है, कोई साया है जो इसके आसपास रहता है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं अभी देख कर बताता हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है या क्या चीज़ें हैं जो इसके पीछे पड़ी हैं। पंडित जी फिर उस दिन उसके घर भी आते हैं। घर आने के बाद वो जो घर वालों को बताते हैं, ये सब सुनने के बाद वो पूरा सन्न हो जाते हैं। पंडित जी घर वालों को बताते हैं कि इस घर में सच में कोई रूह घूम रही है। ये सब सुनने के बाद घर वाले डर जाते हैं। कहते हैं पंडित जी ये कैसे हो सकता है, हम इतने टाइम से रह रहे हैं लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और आज अचानक से ये ऐसा कैसे हो सकता है।
तो फिर पंडित जी बताते हैं कि अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है, अभी पहले इसका रख रखाव, इसकी देखभाल करना ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ इससे अलग नहीं होगी तब तक ये परेशान रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें इसको लेके भी चली जाए। ये सब सुनने के बाद घर वाले और डर जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी कुछ भी कीजिए लेकिन इसको ठीक कर दीजिए। तो कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस घर में एक शांति पाठ और हवन पूजा करानी होगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन ही सारी तैयारियों के बाद पंडित जी घर में एक हवन करते हैं और एक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब सूरज बताता है कि उसे अब अच्छा महसूस हो रहा है, उसे अब अच्छा फील हो रहा है, तब पंडित जी घर वालों को जो बताते हैं, घर वाले वो सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब इसे रात में छत पे जाने नहीं दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद सूरज थोड़ा मायूस तो हो जाता है, लेकिन वो इस चीज़ का शुक्र भी मनाता है कि अब वो चीज़ें इसके साथ नहीं होती हैं। पंडित जी घर वालों को बताते हैं कि जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं, ये घर अभी कुछ 10 साल 20 साल पुराना होगा, पर इससे पहले इस जगह पे एक कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है। तो जब ये रोज़ रात को छत पर टहलता था, तो उसी कब्रिस्तान में से कोई ऐसी आत्मा, मतलब जिस जगह पे एक घर बना है, उस घर में पहले कब्रिस्तान था, तो कोई ऐसी आत्मा थी जो इस जगह को छोड़कर नहीं गई थी, या फिर इस जगह से उसको बहुत लगाव हो गया था। वही आत्मा रोज़ इसको टहलते देखती थी और वही आत्मा इसके पीछे पड़ गई थी। अगर सही वक्त पे कोई अच्छा खासा इलाज ना होता तो हो सकता है कि वो आत्मा इसे लेकर चली भी जाती। तो जैसे तैसे करके हमने इसे बचा लिया। अब इस पे ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पंडित जी ने एक तावीज़ भी उसको दिया, बोला कि इसे गले से कभी मत उतारना, क्योंकि हो सकता है कि वो आत्मा दोबारा तुम्हारे पीछे पड़ जाए, क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया है और तुम्हारे पीछे पड़ गई है, और तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर है, जिससे हो सकता है कि वो तुम्हें बहुत आसानी से अपने झांसे में ले आए, तुम्हें अपने पास ले जाने की कोशिश करे। पंडित जी ने उसे एक तावीज़ भी बना कर दिया और बोला कि इस तावीज़ को कभी गले से मत उतारना, क्योंकि जब तुम घर से बाहर जाओ या कभी रात के समय कहीं भी जाओ, तो हो सकता है कि वो आत्मा तुम पे दोबारा हावी हो जाए, क्योंकि उसने तुम्हें परख लिया है, तुम्हारा ऑरा बहुत कमज़ोर है, तो तुम पे बहुत जल्दी हावी हो सकती है और तुम्हें साथ भी ले जा सकती है। तो तावीज़ को कभी मत उतारना, और जब कहीं किसी के क्रियाक्रम में जाओ तो ये तावीज़ पहनकर मत जाना, तावीज़ उतार कर जाना, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब सुनने के बाद घरों ने पंडित जी को जो भी अपने हिसाब से देना लेना होता है वो दिया, और फिर पंडित जी वहाँ से चले गए। फिर सूरज को दोबारा वो कभी आत्मा परेशान नहीं कर रही थी और वो ठीक था, खुश था, लेकिन वो रात को ज़्यादा छत पे जाता ही नहीं था। करीब 5, 6, 7 या 8 बजे तक ही वो छत पे रहता था, उसके बाद वो छत पे जाता ही नहीं था। जैसे ही 8 बजते वो छत से नीचे जाता था, कभी छत पे जाता ही नहीं था। तो ये थी दोस्तों सूरज के साथ एक अनोखी डरावनी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।